नमस्कार साथियों। शनि की साढ़े साती की श्रेणी में हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, क्योंकि मीन राशि पर जो शनि की साढ़े साती है वह 29 मार्च के बाद में प्रखर अवस्था में चलने वाली है, क्योंकि शनिदेव का गोचर स्वयं मीन राशि में ही होने जा रहा है। तो आखिरकार मीन राशि पर शनि की साढ़े साती के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्योंकि जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है, यदि वहां पर चंद्रमा मौजूद है तो वह जो राशि कहलाएगी वह मीन राशि कहलाएगी। आप अपनी जन्म कुंडली में यह देखें कि आपका चंद्रमा कहां पर विराजमान है। यदि आपका चंद्रमा जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है वहां पर विराजमान है तो आप समझेंगे कि आपकी मीन राशि है और आप पर जो शनि की साढ़े साती है वह 29 मार्च के बाद में प्रखर अवस्था में चलने वाली है। क्योंकि आप 2.5 वर्ष शनि की साढ़े साती झेल चुके हैं, क्योंकि चंद्रमा से द्वादशस्थ यानी पिछला भाव जब होता है उसमें जब शनिदेव का गोचर होता है तो शनि की साढ़े साती की शुरुआत मानी जाती है। और जब शनिदेव उसे चंद्रमा की ही राशि में गोचर करते हैं तो उसे हम प्रखर अवस्था की शनि की साढ़े साती कहते हैं। और जब वह अपनी जो चंद्रमा है उससे अगले भाव में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो हम उतरती शनि की साढ़े साती कहते हैं। तो वर्तमान में जो शनिदेव हैं वह मीन राशि में गोचर करेंगे और 2.5 वर्ष यहां पर रहेंगे, तो यह मीन राशि को प्रभावित करेंगे, अत्यधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि वह स्वयं चंद्रमा के साथ हो लगे हैं। और यह जो शनि की साढ़े साती है वह चंद्रमा पर ही लगती है और वह चंद्रमा को ही प्रभावित करती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए यह कहीं ना कहीं पद मान प्रतिष्ठा उसमें कलंक लगाने वाले हैं, उनकी छवि में कलंक लगाने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनको मानसिक क्लेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। खासतौर से मस्तिष्क में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो शनि की साढ़े साती है वह एक जीवन में ऊहा-पूह की स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं, कौन मेरा मित्र है कौन मेरा दुश्मन है, ऐसी संदेह की स्थिति। जो अपने खास हैं उनको ही दुश्मन बना लेना और जो दुश्मन है उनको खास बना लेना, सही डिसीजन नहीं ले पाना, अपना जो विवेक है वह शून्य हो जाना, ऐसी स्थितियां शनि के साढ़े साती मीन राशि के लिए बनने जा रही है। धर्म पत्नी जो है उससे अलगाव की स्थिति, कुछ इस प्रकार से कृत्य कर देना जो आपका जो व्यवसाय चला हुआ है वह खतरे में पड़ जाए। क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि शनिदेव की और खास तौर से राहु और केतु विराजमान, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर, वहां पर केतु विराजमान, सूर्य की भी दृष्टि, तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में व्यवसाय में यह खलबली उत्पन्न करेगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत है मीन राशि के जातकों के लिए। हालांकि जो द्वितीय है मंगल वह चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो संचित संपत्ति है वह बची रहेगी और उस संपत्ति से आप भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी आपको अवश्य ही देखने को मिलेगी। मंगल की दृष्टि दसम भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं व्यवसाय में, क्योंकि मंगल एक और सूर्य जो होते हैं वो विच्छेदकारी ग्रह होती हैं, इनकी जो दृष्टियां होती हैं विच्छेदकारी होती हैं। जिस भाव पर ये दृष्टियां डालते हैं वह उस भाव के जो फल हैं उनसे वह विलग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से यह दूर करने वाले होंगे। आपकी मन स्थिति ऐसी रहेगी, आप किसी जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें संतुष्ट ना हो। लेकिन वहीं अगर हम दशमेश को देखें, वह गुरु वह तृतीय भाव में विराजमान है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के जो स्वामी है वह लग्न में विराजमान है, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप अपने कार्य में कहीं ना कहीं आलंबन देखने को मिले,
साहस देखने को मिले और उस डोर को पकड़ करके आप अपने जीवन को काटें, क्योंकि 2.5 वर्ष में आप अभ्यस्त हो चुके हैं शनि की 7.5 में। तो मीन राशि के लिए यह शनि की 7.5 मुख्यतः यही प्रभाव देने वाली है। हालांकि इनका जो तृतीय भाव यानी तृतीय दृष्टि है वह तृतीय भाव पर पड़ेगी, क्योंकि गुरु विराजमान है तो गुरु साध लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने छोटे भाइयों के साथ, भाइयों बहनों के साथ में कुछ ऐसी जगह पराक्रम दिखा देना जो कि समाज के लिए गलत हो या खुद के लिए गलत हो, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह व्यवसाय पर, दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, तो उसमें तो यह खलल अवश्य ही उत्पन्न करेंगे, कोई कहीं से कोई राहत देखने को नहीं है। सूर्य की भी दृष्टि है और यहाँ के जो स्वामी है बुध, वह खुद शनि के चपेट में है। तो ये जो भाव है बहुत अत्यधिक पीड़ित है। और वहीं षष्ठेश सूर्य और अष्टमेश जो शुक्र है वह लग्न में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यह लग्न को भी सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि मई तक आप स्वयं प्रभावित हैं, आपकी पत्नी प्रभावित है, आपका व्यवसाय प्रभावित है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में यदि आप स्वयं ही हार जाएंगे अपने मन से तो फिर यह जीवन बहुत कष्टमय बन जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में आपको स्वयं से नहीं हारना है, स्वयं को आलम्बन देना है, स्वयं को, मस्तिष्क को आप अच्छी भली प्रकार से गुरु के सानिध्य से और अच्छी जो हमारे शास्त्र हैं उनके द्वारा, प्रवचनों से, गुरु के आशीर्वाद से, अपने पितरों के आशीर्वाद से अपने आप को साधना है, जिससे ये जो 2.5 वर्ष है यह भी बहुत अच्छी स्थिति में गुजरे। तो आपको करना क्या है, ये मुख्य उपाय मैं आपको बता रहा हूं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम उपाय वही शनिदेव का, जो मुख्यतः मैं बताता हूं कि आपको शुक्रवार वाले दिन किसी दिए में तेल भर करके उसको किसी पात्र में डालकर आपको अपने सिरहाने रखना है, और सुबह उठते ही सबसे पहले चेहरा उस पात्र में ही देखना है, और उस पात्र में देखते हुए ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए उस तेल को उस दिए में पुनः भर करके संध्या काल में, यदि शनिदेव का मंदिर हो, कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहां पर उसे जलाएं, खासतौर से शनिदेव के मंदिर पर। और यदि मंदिर उपलब्ध नहीं है तो अपने घर के पश्चिम दिशा में उसको जलाएं। यदि ऐसी दिशा भी कहीं ना कहीं परिस्थितिवश नहीं बन पा रही है तो आप उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर जलाएं, तो आपको लगभग 4 या 5 सप्ताह में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नित्य बालाजी महाराज की आपको पूजा करनी है, उनके दर्शन तो अवश्य ही करने हैं। चंद्रमा को बल देना है, यानी कि आपको मोती धारण करना है, और जहां ऐसा मंदिर जहां पर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो किसी पात्र में जल भर करके उसमें कुछ मात्रा दूध की डाल करके आपने जो अंगूठी मोती वाली धारण करी है उस शिवलिंग के ऊपर रखते हुए, और शिव, भगवान शिव का ऐसा आपको अपने मस्तिष्क में मूर्ति स्थापित करनी है जिससे उनके जो मस्तक पर जो चंद्रमा है वह दिखाई दे, और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए उनका जलाभिषेक करना है। यदि यह नित्य हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर सोमवार को यह आपको अवश्य करना है। यह बहुत ही अचूक उपाय होते हैं, इनसे आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा, और आप महसूस करेंगे कि शनि की 7.5 में भी हम एक अच्छे प्रकार से जीवन काट चुके हैं। तो यह था मीन राशि के जातकों का हाल। अब हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में मेष राशि के ऊपर, क्योंकि मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 29 मार्च के बाद में शुरुआत होगी, और मेष राशि के लिए ये जो शनि की 7.5 है ये बहुत ही विलक्षणकारी में ये कहूंगा कि बहुत ही आधारभूत परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि वाले शनि की 7.5 का यह जो रूप है यह पहचानेंगे, और शुरुआत में जब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो मनुष्य घबराता है और वह जीवन में बहुत अधिक उथल पुथल मचा देता है। तो इसी प्रकार से
हमारी जो आने वाली वीडियो है मेष राशि के लिए उसे अवश्य देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। नमस्कार।